हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो का या इस लेक्चर का तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो ख़त्म होते ही मैं यहाँ पे नोट्स भी अपलोड कर दूंगा और मेरी सभी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे ही आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सब की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि डेफिनेशन क्या होती है इन दोनों की। तो देखो, जो बुक कीपिंग की जो डेफिनेशन है वो है बुक कीपिंग इज मेनली रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब सिंपल सा काम है बुक कीपिंग का कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उनको रिकॉर्ड करना, उनको आइडेंटिफाइंग करना, बस यही काम है। ठीक है। और अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच आर क्लासिफाइड इन द लेजर्स अकाउंट। मतलब जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासीफाई करना और इंटरप्रेट करना और फिर उनको मतलब आगे क्लासीफाई करके उनके लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देना, बस ये है अकाउंटिंग। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग पे। तो देखो, डिसीजन मेकिंग कह रहा कि जो बुक कीपिंग होती है उसमें मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइड बाय बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग से जो हमें डेटा मिलता है उसके बेस पे जो मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? तो मैनेजमेंट में आगे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, CEO, ठीक है, आपके चेयरमैन, ये सब। अच्छा, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में देखो, डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। मतलब कि जो अकाउंटिंग के जो डेटा होता है जो अकाउंटेंट हमें प्रोवाइड कराता है उसके बेस पे जो मैनेजमेंट होती है वो क्रिटिकल डिसीजन ले सकती है, यानी इंपॉर्टेंट फैसले ले सकती है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। तो देखो, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक। मतलब बुक कीपिंग का सिर्फ ये काम है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका प्रॉपरली रिकॉर्ड रखना, वो भी सिस्टमेटिकली वे में। तो ये हो गया बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव। जबकि अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेजर द फाइनेंशियल सिचुएशन एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रेलिवेंट अथॉरिटी। मतलब कि जो आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना, ठीक है, और जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको मेजर करना और बाद में उस इंफॉर्मेशन को जो रेलिवेंट अथॉरिटी है उस तक पहुंचाना, ये काम है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेज। तो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी एट फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि बुक्स मेंटेन करने का, जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उन्हें मेंटेन करने का पहला स्टेज कौन सा है? बुक कीपिंग है। जबकि अकाउंटिंग इज द सेकंड स्टेज ऑफ द मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। और अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड। कह रहा है कि अकाउंटिंग जो है वो सेकंड स्टेज है, यानी कि जो बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन करने की वो सेकंड स्टेज है, और जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से ही अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखो, बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। यानी बुक कीपिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो उसका पार्ट नहीं होते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये सब पार्ट नहीं होते बुक कीपिंग का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पार्ट होते हैं वो होते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, स्किल रिक्वायर्ड। तो देखो, बुक कीपिंग के लिए ना कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मली थोड़ी बहुत भी नॉलेज है अकाउंट्स की तो बुक कीपिंग हो जाएगी। ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल आपके पास स्किल्स नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग में देखो, तो अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स ड्यू टू इज एनालिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर। अब अकाउंटिंग के लिए आपके पास स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा को एनालाइज भी करना है। ठीक है। तो इतना सारा जटिल काम है, इसलिए यहाँ पे अकाउंटिंग में आपको स्किल्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस।
अब देखो बुक कीपिंग में द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर्स एनी एनालिसिस, यानी बुक कीपिंग में हमें किसी भी तरह का एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, हमें इसमें सिंपल सा बस डेटा को रिकॉर्ड करना होता है। जबकि अकाउंटिंग यूजेज बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट डेटा एंड देन कंप्लाइज इट इनटू रिपोर्ट्स, यानी कि रिपोर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, बुक कीपिंग के डेटा की जरूरत होती है, यानी कि उसके इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है। तभी अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और फिर आगे हम फर्दर स्टेटमेंट्स वगैरह बना सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ स्टाफ। तो बुक कीपिंग में द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ, कहने मतलब जो बुक कीपिंग का जो पूरा काम है वो जूनियर स्टाफ देख सकता है, यानी कि वो परफॉर्म करता है, ठीक है। जबकि जो अकाउंटिंग का जो काम है वो सीनियर स्टाफ करता है, ठीक है। सीनियर स्टाफ का काम होता है अकाउंटिंग करना और जूनियर स्टाफ का काम होता है बुक कीपिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स। तो देखो जो बुक कीपिंग होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट सिंगल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। जबकि जो अकाउंटिंग होती है ना वो वेरियस टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ऑडिट करना, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ETC। तो ये एग्जांपल है किसके, अकाउंटिंग के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट। देखो बुक कीपर किसे कहते हैं, जो बुक कीपिंग करता है उसे हम कहते हैं बुक कीपर, जबकि जो अकाउंटिंग का काम करता है उसे हम कहते हैं अकाउंटेंट, ठीक है। तो बुक कीपिंग में देखो बुक कीपर्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्यूरेट इन देयर वर्क एंड नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल टॉपिक्स, और बुक कीपर वर्क इज यूजुअली ओवरसीन बाय एन अकाउंटेंट। कह रहे कि जो बुक कीपर है ना उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसके काम की, यानी कि उसको अकाउंट्स की, कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी बुक कीपर का जो काम होता है ना उसको अकाउंटेंट देखता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, यानी उस पर उसकी नज़र रहती है अकाउंटेंट की। जबकि अकाउंटिंग में देखो तो अकाउंटेंट विद द सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन कैन ऑब्टेन द टाइटल ऑफ CA, CPA, CMA। मतलब कह रहा है कि जो अकाउंटेंट है ना उसके पास भी मतलब एक सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि आप CA, CPC, CMA जैसे टाइटल होने चाहिए। यानी CA क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CPA क्या होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और CMA क्या होता है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कुछ इस तरह की अगर उस पर कोई क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब तरह से आप कह सकते हो कि वो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्ट वर्सेस साइंस। जो बुक कीपिंग है बेसिकली एक आर्ट है, क्योंकि इसमें हमें ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। जबकि जो अकाउंटिंग है वो क्या है, तो दोनों चीज़ें हैं, आर्ट भी है, साइंस भी है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें डेटा को रिकॉर्ड तो करना ही होता है, इसके अलावा हमें उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो इस वजह से जो अकाउंटिंग है वो दोनों चीज़ हैं, यानी कि आर्ट भी है और साइंस भी है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।